हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में बात करेंगे जेकेपी की जो एसआई की 800 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, तो उसके बारे में उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, एग्ज़ाम पहले होगा या फिज़िकल पहले होगा। बहुत सारे जो हैं वो बच्चों के मन में डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को हम इस वीडियो में आपके डाउट्स को दूर करेंगे। बहुत सारे बच्चों के पहले से हमें कमेंट आ रहे थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो अगर मैं बताऊं कि जेकेपी एसआई की जो रिक्रूटमेंट होनी है, जो पोस्ट 800 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स जो हैं वो हम इसी वीडियो में आपके क्लियर करेंगे। और आपको बता दें कि सिलेबस क्या होना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, फिज़िकल पहले होगा या बाद में होगा, वो सारी बातें, जो सारे आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स हम आज इस वीडियो में आपके दूर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर जेकेपी पुलिस जेकेपी के जो रिक्रूटमेंट के जो रूल्स थे, उनको अमेंडमेंट उनमें कर दी गई है। और अब अमेंडमेंट करके जो नए रूल्स बनाए गए हैं, किन किन रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, वो सारे मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अब बात करूं कि अगर पहले जो 2018 में जो जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें जो एसआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट करवाई थी एसआई की, वो जेकेपी ने खुद ही करवाई थी। लेकिन इस बार जो 2021 के जो एसआई की 800 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जेकेपी कंडक्ट नहीं करवाएगी। ये एग्ज़ाम जो है वो जेकेएसएसबी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि ये एग्ज़ाम जो है वो जेकेपी कंडक्ट नहीं करवाएगी। ये एग्ज़ाम जो है वो आपका जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाएगी। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो जो ऐसा कहा गया है कि जेकेएसएसबी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो होम डिपार्टमेंट की साइट पे आ चुकी है। इसमें आपको डिटेल में सब कुछ बताया गया है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सारे जो आपके जो डाउट्स हैं वो हम इस नोटिफिकेशन में आपके क्लियर करवा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका डिटेल सिलेबस है वो जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करेगी, और जैसे ही इसकी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगी, एग्ज़ाम डेट आएगी, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, वो नोटिफिकेशन आएगी, तो उसी के साथ साथ आपका सिलेबस भी जो है वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस रहने वाला है वो आम तौर पे आप लेके चलिए कि जो जेकेएसएसबी के अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे आप बात कर लो जेकेएसएसबी जो फाइनेंशियल सब इंस्पेक्टर है, जहाँ फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट है, ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनका जो मैथमेटिकल मेंटल मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गई, इनका जो सिलेबस है फ़िलहाल वही सिलेबस आपका भी रहने वाला है। जहाँ जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस रहती है, वही सिलेबस जो आपका भी रहना है। लेकिन एसएससी से इतना ही फ़र्क हो सकता है कि एसएससी में स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके नहीं पूछा जाता है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके की जनरल अवेयरनेस भी आपको आनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो कहा गया है कि इसमें जो ये जो पोस्टें जेकेपी के द्वारा 800 पोस्ट एसआई की एडवर्टाइज़ की गई है, अब उसके बाद जो है वो सिलेबस जो है वो अनाउंस कौन करेगा, जेकेएसएसबी अनाउंस करेगी, क्योंकि अब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करवाना है वो जेकेएसएसबी ने करवाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू, और ये भी मैं बता दूं कि जो पिछले बार 2018 में एसआई का पेपर हुआ था, एसआई की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके रूल्स अलग थे। लेकिन जो अब रिक्रूटमेंट 2021 में होगी, इसके रूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सेंटर की गाइडलाइंस आई थी जम्मू कश्मीर के लिए कि जो नॉन गेजेटेड डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू नॉन गेजेटेड रैंक शैल बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर सो दैट अपॉइंटमेंट में बी कम्प्लीटेड। यानी अब जो है वो जो इंटरव्यू जो था आपका, पर्सनैलिटी टेस्ट जो रहता था आपका एसआई में, वो अब आपका नहीं होने वाला है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर होता है कि जो आपका एसआई की रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू होता था वो अब नहीं होगा। अब सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आपको ये डाउट है कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है, जिससे हमें पता चल सकता है कि कब तक इसका जो एग्ज़ाम है वो जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द नॉन गेजेटेड रैंक शैल बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर सो दैट अपॉइंटमेंट्स मे बी कंप्लीटेड
at least 1 month before the commencement of the session for the intermediate course in the police training school which is normally on the first week of April every year। इसने कहा है, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो हर साल के जो 1 अप्रैल से पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो हर साल स्टार्ट होती है, तो उससे पहले पहले जो है वो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 2021 वाला तो अप्रैल हो चुका है, 2022 वाला जो अप्रैल है उससे पहले पहले आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2022 के अप्रैल में जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है पुलिस की, उससे पहले पहले जो है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी साल जो है, यानी और 1-2 महीने बाद जो है वो इसका फॉर्म लगना स्टार्ट हो सकते हैं और 2022 के अप्रैल से पहले पहले आपकी सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट मैं अगर बताऊं आपको तो द एप्लीकेंट विल बी इनवाइटेड बाय द और जम्मू एंड कश्मीर यानी जो सर्विस JKSSB के द्वारा जो है वो पोस्ट एडवर्टाइज जो हुई हैं उनके नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस जो ऑफिशियल रहेगा वो भी पूरा डिटेल सिलेबस जो है वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट, तो वो एक और जो नेक्स्ट आपका 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2018 में SI की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें पहले आपका फ़िज़िकल हुआ था, ठीक है, लेकिन अब जहाँ पे चेंज कर दिया गया है, अब आपका फ़िज़िकल पहले नहीं होगा, अब आपका पहले रिटर्न लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, तो रिटर्न लेने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है फ़िज़िकल होता था तो फ़िज़िकल में बहुत सारे बच्चे यानी ज़्यादा बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन अब जो है पहले रिटर्न होगा तो रिटर्न में जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं पिछले 2018 में जो SI की रिक्रूटमेंट हुई थी अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें लगभग 66,000 लोग जो हैं वो फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई किया था। 66,000 लोगों ने फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई किया था, 66,000 लोग जो हैं वो अपेयर हुए थे SI की रिक्रूटमेंट में, उसमें से 16,000 लोगों ने फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई किया और उसमें से 15,000 ने पेपर दिया था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो अब जो है वो लाख से ज़्यादा बच्चे भी जो है वो फॉर्म लगा सकते हैं, तो तब जो है 15,000 बच्चों में कंपटीशन हुआ पेपर में, लेकिन अब जो है लाख के करीब बच्चे अगर लगाते हैं फॉर्म SI का तो लाख बच्चे के बीच में जो है वो आपका कंपटीशन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये भी मैंने आपको बता दिया 5th पॉइंट आपका कि अब कंपटीशन ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहले फ़िज़िकल हो जाता था तो फ़िज़िकल में बहुत सारे बच्चे जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आउट हो जाते थे और फिर जो है वो रिटन एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन नहीं रहता था, लेकिन इस बार जो है वो रिटन एग्ज़ाम पहले होना है तो पहले होने की वजह से कंपटीशन डबल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आप पिछले जो 2018 में जो SI की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें आपके जो सिलेबस के कंपोनेंट थे वो 3 ही कंपोनेंट थे, लेकिन अब 2 कंपोनेंट जो है वो सिलेबस के आपके और जोड़ दिए गए हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या क्या कंपोनेंट आपके रहने हैं, तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको होना है। तो पहला कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको इंडिया लेवल की भी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए और स्पेशल रेफरेंस टू JNK की भी होनी चाहिए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आपको टॉपिक्स जो हैं वो देखने हैं, वो हम जल्दी ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो पहला जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बोल सकते हो, और जो दूसरा कंपोनेंट है नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी जो SSC के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटल मैथ, SSC लगा लीजिए, जहाँ जो JKSSB के जूनियर FAA जहाँ फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट, जहाँ फाइनेंशियल सब इंस्पेक्टर के जो सिलेबस का जो मैथ है वही मैथ जो है वो आपका यहाँ भी रहने वाला है। तो यहाँ तक मैथ और जनरल रीजनिंग जो होती है 3 कंपोनेंट हो गए, और इसमें 4th कंपोनेंट जो जोड़ा गया है अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज ऑफ IT मीन्स यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज जो है वो कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स
बेसिक नॉलेज यानी रीजनिंग भी आनी चाहिए आपको। एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है ये। तो इसमें आपको कितने कंपोनेंट हो गए? जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए जो एसएससी या जेके एसएसबी के बाकी एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स रहता है। नंबर 3 जो है वो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। नंबर 4 जो है वो आपको एनालिटिकल यानी रीजनिंग भी आनी चाहिए। और नंबर 5 पे आपको बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश यानी आपको जो नॉलेज इंग्लिश जो रहती है हर एग्ज़ाम के लिए, एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे जेके एसएसबी के जो बाकी के एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश का रहता है ग्रामर का पोर्शन, वो यहाँ पे भी रहेगा। यानी लगभग पहले जो आपके सिलेबस के पैटर्न होते थे, कंपोनेंट होते थे, वो 3 कंपोनेंट होते थे। अब जो है वो 2 कंपोनेंट जो है वो और ऐड कर दिए गए हैं। तो टोटल कंपोनेंट अब जो एग्ज़ाम में आपको आएंगे वो 5 कंपोनेंट होंगे। तो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, आप इसमें ये भी कह सकते हो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम भी हो सकता है और 120 मार्क्स का भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो फाइनल रिजल्ट आते हैं आपके, वो आपको परसेंटेज में ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आपको कोई इशू नहीं रहना चाहिए कि 100 मार्क्स का पेपर होगा या 120 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, अब मैं आपको बताऊं कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका कि कितने बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको पता है 800 टोटल वैकेंसीज़ हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई 6 से कर लो, तो 4800 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे रिटन टेस्ट में। यानी 6 की रेशो करके 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द ईच कैटेगरी। तो जब ये कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसीज जेके एसएसबी द्वारा डिवाइड की जाएंगी, तो ये टोटल वैकेंसीज को लेके उन्होंने कहा है कि 800 अगर टोटल वैकेंसीज हैं तो इसके 6 टाइम्स करके 4800 यानी 4800 जो हैं 4800 जो बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर अब बात करें द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड मीट द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, तो जब आपको ये जो 4800 बच्चे जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद जो है वो फिर आपका फिज़िकल की बात की जाती है। तो फिज़िकल में जो मेल्स हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5'6" इंच होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड 32 इंच होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड जो है वो 33.5 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो 5 और 2 इंच 5 और 2 इंच होनी चाहिए मिनिमम, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग, और जो गोरखा कम्युनिटी के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 इंच की जो है वो छूट दी गई है। द कैंडिडेट्स हु मीट द अबव फिजिकल, और जब ये वाला फिजिकल जो मैंने ऊपर बात कही मेल और फीमेल्स के लिए, अगर जो बच्चे इस फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको नेक्स्ट फिजिकल के लिए भेजा जाएगा, और जो बच्चे यहाँ पे ही आउट हो जाएंगे तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आउट यहाँ से ही हो जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी ये जो आपका हाइट और चेस्ट वाला जो फिजिकल क्वालिफाई जब जो बच्चे करेंगे, उनको द कैंडिडेट्स हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी फिर उनको ये जो चेस्ट वाला और चेस्ट हो गई और हाइट जब वो क्वालिफाई करेंगे, फिर उनको जो है वो रनिंग के लिए आगे क्वालिफाई किया जाएगा। तो अब जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसमें एक लॉन्ग रेस होगी। लॉन्ग रेस में बताया गया है कि 1600 मीटर की रेस होगी और 6.5 मिनट जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा, और पुशअप्स जो है वो आपको 20 निकालने हैं, जिसमें एक बार नीचे और एक बार ऊपर होने का एक ही पुशअप जो है वो माना जाएगा। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। फीमेल्स ऐसा ना कहें कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, फ़ीमेल्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि फ़ीमेल्स की जो दौड़ है, रनिंग जो है वो बहुत ही कम है। तो फीमेल्स के लिए 1000 मीटर जो है वो रनिंग है, और उनके लिए टाइम जो है वो बहुत सेम है, 6.5 मिनट में 1000 मीटर जो है वो रनिंग करनी है। और जो उनके लिए शॉर्ट पुट हैं वो 14.5 फीट इन 3 अटैम्प्ट्स। नेक्स्ट हम बात करें जब ये वाला फिजिकल यानी जो सेकंड फेज़ का फिजिकल जिसमें आपके पुशअप्स और लॉन्ग रेस होगी, जब ये भी बच्चे जो क्वालिफाई कर जाएंगे, नेक्स्ट आपका द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये जो क्वालिफाइंग और ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, और जो यानी ये जो आपका हाइट हो गई, चेस्ट हो गई,
ये जो रनिंग हो गई, पुशअप्स हो गए, ये सारा कुछ आपका जो है वो क्वालिफाइंग है, इसके आपको कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे सारे क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद जो है द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल मेक द यूज़ ऑफ द मॉडर्न, और यहाँ पे ये भी होम डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट में जो है वो ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है वो वीडियोग्राफी ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जब फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा होगा आपका, तो आपकी वीडियोग्राफी भी जो है वो चल रही होगी। ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बच्चों के लिए बनाई जाएगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू वैकेंसीज विल बी मेडिकली एग्जामिनेड, जब जो है बच्चे ये दोनों फेसिस का जो फिज़िकल टेस्ट है इसको क्वालिफाई करेंगे, तब बच्चों को जो है वो शॉर्टलिस्ट करके मेडिकल भी उनका करवाया जाएगा। तो मेडिकली एग्जामिन टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द, और अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो JKSS भी कंडक्ट करवा रही है, तो फिर मेडिकल कौन करवाएगा? तो मेडिकल के लिए एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, और वो बोर्ड जो है वो आपका मेडिकल जो है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब मैंने आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, सिलेबस भी बता दिया है, जो आपके डाउट्स हैं वो भी बता दिए हैं, और नेक्स्ट डाउट्स आपका आता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर जो हम फाइनल ईयर में हैं या 4th सेमेस्टर में हैं या 2nd ईयर में हैं, 1st ईयर में हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो उन सभी का जो डाउट्स हैं वो हम आपको जवाब दे रहे हैं। इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू कम्पीट इन द एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सेटिफाई द फॉलोइंग कंडीशंस टेमली, यानी उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कोई भी का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मैं आपको बता दूं कि UGC की साइट पे जो जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रजिस्टर होती हैं वो सारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से BSc जो भी आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, तो आप उसकी UGC की साइट पे आप जाके देख सकते हैं कि वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है कि नहीं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स थे, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि क्या जम्मू कश्मीर के बच्चे ही ये फॉर्म भर सकते हैं, या पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, या कहीं बाकी और जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, वहाँ के बच्चे की भी जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि इसके लिए, ये फॉर्म भरने के लिए JKPSI का जो फॉर्म है ये भरने के लिए आपके पास डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये डोमिसाइल वाली बात आती है तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही लगा सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है आपका, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर एज की जो डाउट्स हैं बच्चों के, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब इस फॉर्म की, इस रिक्रूटमेंट में आपको हिस्सा लेने के लिए आपकी जो एज है वो 18 ईयर से अबव होनी चाहिए और 28 ईयर के बीच बीच में होनी चाहिए। अब 18 ईयर्स वाले तो सभी बच्चों का क्लियर हो ही हो गया, लेकिन 28 ईयर्स के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, यानी वो 18 का हो चुका होना चाहिए। वट हैज़ नॉट क्रॉस द एज ऑफ 28 ईयर्स ऑन 1 जनवरी ऑफ द ईयर in which notification inviting applications is issued by the जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसका मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए अभी जुलाई का मंथ है, अगर जुलाई या अगस्त के मंथ में JKSSB जो है वो JKPSI के फॉर्म जो है वो निकाल देती है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, यानी इसी साल, अगर इसी साल ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपका एज जो है वो इसी साल की 2021 की जनवरी तक जो है वो 28 क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो आपको मीनिंग समझ आ गया कि अगर इसी साल यानी 2021 में ये फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस 2021 के जो जनवरी मंथ है उससे पहले पहले जो है आप 28 को क्रॉस नहीं किए होने चाहिए। तो जनवरी 1 से आप 28 ईयर्स एज जो है आपकी है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, फिर आप जो है वो इस सिलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एज वाली बात भी क्लियर हो गई।
अब यहाँ पे बहुत सारे जो आगे ही जो सर्विस में है, यानी जो जेकेपी में जो एसपीओज हैं हमारे, या और जो छोटे लेवल के कांस्टेबल्स हैं, उनका ये भी डाउट है कि क्या हमारे लिए कोई रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो आगे ही मेंबर हैं जेकेपी के, उनके लिए 30 ईयर्स एज जो है वो 2 साल की जो है वो उनके लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है। प्रोवाइडेड फर्दर द एवरी एक्स सर्विसमैन हैविंग सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन शैल बी अलाउड और outside service from actual age if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post। और जो बाकी भी जो आर्मड फोर्सेस के जो पर्सन्स होंगे, जो बाकी फोर्सेस के होंगे, उनके लिए भी सेम ही एज जो है वो रखी गई है। सिर्फ जो जेकेपी के जो मेंबर्स हैं, यानी प्रोवाइडेड द अपर एज लिमिट शैल बी 30 ईयर्स इन केस ऑफ द इन सर्विस पुलिस पर्सनल। जो पुलिस में है, यानी जो एसपीओज हैं हमारे, अगर वो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर हम आपके नेक्स्ट डाउट की बात करें तो द फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अलॉटमेंट एज कांस्टेबल्स, तो ये रूल्स वगैरह दिए गए हैं। तो जितने भी डाउट्स जो थे आपके जेकेपी एसआई की जो रिक्रूटमेंट, अभी बहुत ही जल्द ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्योंकि मैंने आपको क्ल्यू दे दिया है, क्योंकि 2022 के अप्रैल में पुलिस का जो स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ पे बैच स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे पहले पहले ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मीनिंग ये निकलता है कि बहुत ही जल्दी जो है वो इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके सिलेबस के जो कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और जो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका बाकी एग्ज़ाम की तरह ही रहेगा, जैसे जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया, जहाँ जो एसएससी के हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये 3 पोर्शन जो है वो आपके एसएससी ही से ही रहेंगे। बाकी जो आईटी का बेसिक है और आईटी का बेसिस हो गया, ये जो है वो एक कंपोनेंट तो जो है वो आपको अलग से लगाए गए हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सिलेबस है और बाकी एग्ज़ाम के सेम जैसा ही है। बहुत ही जल्द मैं एक और वीडियो आपको लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बात करूँगा। तो आई होप जितने भी आपके मन में डाउट्स थे जेकेपी एसआई रिक्रूटमेंट के बारे में, वो मैंने आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, हम आपका 100% जो है वो रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपसे एक एंड में रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो है जितना भी है, इस एग्ज़ाम की जो स्टडी मटेरियल होगा, इस एग्ज़ाम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करवाएंगे आपको। और हमारे चैनल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल भी है। और इसी तरह की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो नोटिफिकेशन रहती हैं वो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले जो है वो बता दिया जाता है। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। नमस्कार।